नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको टीआरई 4 की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि विज्ञापन तो आ नहीं रहा है और बहुत जल्द जो है आदर्श आचार संहिता लगने वाली है। तो ऐसे में नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, और नोटिफिकेशन आता है तो परीक्षा कब तक होगी, क्या संभावनाएं हैं, इन सभी पे बात करेंगे साथियों हम लोग इस वीडियो में। आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथियों, अगर सबसे पहले बात करें विज्ञापन की, तो देखिए विज्ञापन कई बार जो है शिक्षा मंत्री जी के भी द्वारा कहा गया कि जो है विज्ञापन 1 सप्ताह में आ रहा है या फिर विज्ञापन 5 दिन में आ जाएगा। मतलब अधियाचन ही अभी तक बीपीएससी के पास नहीं पहुंचा, तो विज्ञापन हम क्या ही एक्सपेक्ट करें कि विज्ञापन आपका आ रहा है। तो ऐसे में साथियों देखिए, विज्ञापन आपका ये लोग जो है लास्ट के एकदम मोमेंट पे विज्ञापन निकालेंगे, और उस टाइम पे साथियों जो है आदर्श आचार संहिता लगने वाली रहेगी। वैकेंसीज भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम संख्या में है, और मतलब लगभग 27,000 वैकेंसीज हैं, जिनका 11-12 है उनके लिए तो सही है, बाकी सबके लिए देखा जाए चाहे 9-10 हो, 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, क्योंकि यहीं पर ज्यादा भीड़ भी रहती है और यहाँ पर वैकेंसी भी कम है। 11-12 में तो भीड़ भी कम रहती है और वहां पर वैकेंसी भी लगभग 13,000 के आसपास है। तो ऐसे में अगर आप 6 to 8 या फिर 1 to 5 या फिर आप 9-10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इस एग्जाम को जो है टारगेट करना चाहिए। आप इस एग्जाम के लिए पढ़ें स्पेशली अलग से, या फिर आपको छोड़ देना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूं कि अभी देखिए और भी फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। जैसे अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हो तो DSSB से वैकेंसी आई है, आप उसको जरूर फिल कर दीजिए। अगर आप जो है टीजीटी पीजीटी या जूनियर के एस्पिरेंट है, तो आप जो है ईएमआरएस का फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी साथियों बहुत जल्द क्लियर होती हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें बहुत ज्यादा समय लगता है। ईएमआरएस का भी आप मानकर चलिए कि जनवरी या फिर फरवरी में आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो हो जाएगी, और उसके लगभग 2 महीने बाद जो है उसका मेंस भी करा लिया जाएगा। और चूंकि 2 ही चरण है, इंटरव्यू है नहीं, और जो DSSB है इसकी परीक्षा तो साथियों दिल्ली की, चूंकि जॉब में उतना टाइम लगता नहीं है, साल भर में सब कुछ हो जाता है, आपको जो है ज्वाइनिंग भी मिल जाता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। और रही बात टीआरई 4 की साथियों, तो टीआरई 4 में देखिए अभी क्या चल रहा है कि जैसे शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि अभी 4-5 जिलों से जो है अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है। अधियाचन साथियों प्राप्त हो गया था, अधियाचन को जो है उसमें कुछ कमियां निकाल कर उसको फिर से जो है जिलों को भेजा गया है, और फिर से जो है वो मंगाया जा रहा है। अगर साथियों नोटिफिकेशन देना होता है तो आप जो है नोटिफिकेशन निकाल भी सकते हैं बिना रिक्तियों के ही। जैसे हमने देखा था टीआरई 3 में जो है पहले कहाँ बताया गया था कि जो है कितनी वैकेंसी है, कहाँ कैसे है, लेकिन पहले नोटिफिकेशन आ गया था, क्योंकि उस टाइम पे नोटिफिकेशन निकालना जो है निकालना था। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि साथियों नोटिफिकेशन को जो है किसी न किसी कारण जो है चाहे क्या कहते हैं कि कुछ कमियां हैं, फिर से दोबारा रोस्टर जो है वो क्लियर होगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर एक समय खींचना ये समझ में नहीं आता है साथियों कि ये जो है किस लिए समय ऐसा लिया जा रहा है। केवल एस्टेट जो है दे दिया गया है, एस्टेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसकी परीक्षाएं भी होंगी, लेकिन एस्टेट से जॉब नहीं मिलने वाली है ना। एस्टेट तो सीटेट की तरह एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, एलिजिबिलिटी आपके पास आ जाएगी, लेकिन जो मेन विज्ञापन है जिसका हम लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, लगभग साल भर से इंतजार कर रहे हैं टीआरई 4 का, वो विज्ञापन साथियों अभी तक जो है आप ये समझ लीजिए कि जो है 1 महीना भी नहीं है कि आचार संहिता लग जाएगी। और सोचिए कब जो है नोटिफिकेशन निकालेंगे, कब इनका रोस्टर क्लियर होगा, कब दोबारा जो है जिले वापस करेंगे, और फिर जो है विभाग आयोग को भेजेगा और आयोग जो है नोटिफिकेशन निकालने का काम करेगा। और साथियों नोटिफिकेशन आ भी गया ना, तो आप ये मानकर चलें कि जो परीक्षा की तिथियां प्रस्तावित हैं दिसंबर में तो आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये है साथियों कि जब नोटिफिकेशन आने में इतना टाइम लग रहा है, और दिसंबर मतलब लगभग सरकार को भी बने हुए उस टाइम 1 महीना हुआ होगा, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ही नहीं कि जो है आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। तो इसमें साथियों समय तो लगने वाला है। टीआरई 3 में आपने देखा कि टाइम लगा, मतलब ज्वाइनिंग वगैरह देने में, ज्वाइन कराने में, हालांकि मान लीजिए फाइनली ज्वाइन हो गए, और टीआरई 4 में उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा साथियों, आप ये मानकर चलें। इतना ये जो है इजी नहीं होने वाला है, और लगभग आप देखोगे तो दिसंबर में भले ही डेट्स निकाल दी गई हैं, लेकिन विज्ञापन जब तक नहीं आया तब तक परीक्षा हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे जो है परीक्षा आपकी हो पाएगी। तो ऐसे में साथियों आप लोग जो अभी भर्तियां आई हैं उनकी तैयारी जरूर करिए। जो भी नोटिफिकेशंस आए हैं आप उनके फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए। DSSB की वैकेंसी आई है, ईएमआरएस से वैकेंसीज आ गई हैं, केवीएस की वैकेंसी आपको लगभग अगले महीने में प्रस्तावित है, आ सकती है वो भी, और केवीएस में भी अच्छी वैकेंसीज ही आएंगी हर सब्जेक्ट में, टीजीटी पीजीटी में। तो आप लोग इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, इनके पीवाईक्यूज को एनालाइज करें। केवल एक एग्जाम पे आप मत फोकस रहिए, इन एग्जाम्स के भी पीवाईक्यूज को आप जो है देखिए, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस करना है आपको। और प्रैक्टिस के लिए साथियों चूंकि देखिए टेक्स्ट बुक मैं आपको हमेशा से सजेस्ट करता हूँ, और टेक्स्ट बुक वास्तव में एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है भी प्रैक्टिस करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि वहां पर आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये सभी चीजें आपकी यूजफुल होती है प्रिपरेशन के लिए। और चूंकि अभी टेक्स्ट बुक पर साथियों ऑफर चल रहा है, और अभी चूंकि वहां पर ज्ञान रात्रि जो है सेल स्टार्ट हो गई है, आज से लेकर ये 30 तक रहेगी। इस बीच साथियों आप अगर टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करते हो तो ये
आपको केवल 351 रुपए में और 439 रुपए में आपको पास प्रो मैक्स मिल जाता है। पास प्रो मैक्स में कुछ थोड़ा ज्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे वहां पर स्टडी नोट्स का ऑप्शन है, वहां पर आपको एआई समाधान मिलता है, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो उसका जवाब मिल जाता है। तो आप इसको एक बार देखिए और आप साथियों इन सभी एग्जाम्स को टारगेट करिए। कूपन कोड आपको जो स्क्रीन पर साथियों दिख रहा है एनकेस, आप ये कूपन कोड फिल करिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ताकि आपको अधिकतम डिस्काउंट मिल सके। आप जो है आज परचेज कर सकते हैं क्योंकि अभी सेल चल रहा है यहाँ पे। और साथियों देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप एक एग्जाम के माथे मत रहिए। अगर आप एक एग्जाम को लेकर चलोगे तो देखो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं साथियों, जैसे यूपी में जो साथी हमारे सुपर टेट की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उसमें भी देखो तो लगभग 8 साल हो गए कि वैकेंसी नहीं आई है, लगभग 7 साल 8 साल हो गए हैं। एलटी ग्रेड की वैकेंसी साथियों 7 साल पे आई है। तो देखिए ये जो है टीचिंग एग्जाम्स को लेके जो है ऐसी उदासीनता देखने को मिलती है। साल भर में जो है सालों बाद जो है वैकेंसी आती है, फिर उसमें साल भर लगते हैं, 2 साल लगते हैं उसे कंप्लीट होने में। जैसे आपने देखा कि 2022 की यूपी में वैकेंसी थी, अभी उसके एग्जाम्स होने वाले थे, लेकिन अब फिर लग रहा है कि वो जैसे नहीं हो पाएंगे एक तरीके से। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं साथियों। इसीलिए देखिए कभी आपको ये नहीं कोशिश करना है कि आप एक ही एग्जाम को, एक ही लक्ष्य को आप लेकर चलें, या एक लक्ष्य रखना है तो आप उन्हीं को टारगेट करिए जिनका जो है हर साल एग्जाम हो रहा हो, हर साल एग्जाम हो रहा हो, हर साल रिजल्ट आ रहा हो। ऐसे लक्ष्य आप रखिए। अब ऐसे लक्ष्य मत रखिए कि जो है जिनका परीक्षा होने का कोई वो नहीं है, जिनकी ज्वाइनिंग का कोई पता नहीं है, जिनकी जो है नोटिफिकेशन का कोई पता नहीं है। आप सभी एग्जाम्स को एक साथ लेकर चलिए, और मतलब कम से कम 2-3 एग्जाम्स को तो टारगेट कर ही सकते हो आप लोग। और यही 2-3 एग्जाम जो है कहीं भी आपको सिलेक्शन मिल रहा है, आप लोग जो है सिलेक्शन ले लीजिए। उसके बाद जो आपकी मनचाही पोस्ट है, जब मनचाही जो जॉब है, आप उसके लिए प्रिपरेशन करते रहिए। और प्रिपरेशन जो फिर टीचिंग जॉब में आपको समय मिलता है साथियों, अगर आप कहीं भी हैं टीचिंग जॉब में, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं जिस भी आप एग्जाम को, जो भी आपका टारगेट है उसकी तैयारी करने के लिए। तो वहां पे आपको भरपूर समय मिलेगा और आप कर भी सकते हो। और देखो क्या है कि जब आपको शुरुआती आपकी नीड है एक जॉब पाना, तो आपको ये जॉब कहीं भी मिल रही है तो आपको तैयार रहना है जॉब करने के लिए। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।